नमस्कार दर्शकों। जान है तो जहान है, इसे हम शायद ऐसे भी कह सकते हैं कि जब तक हमारी आंखें हैं तब तक ये सुंदर जहान है। तो क्यों ना आज हम एक्सपर्ट्स से पूछें कि हमको अपनी आंख की देखभाल के लिए, ताकि लंबे समय तक हमारी आंख रहे, हमारी दृष्टि रहे और हमारा जीवन सुखमय रहे। इसके लिए हमारे स्टूडियो में आए बहुत सीनियर वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.एन. मिश्रा आए हुए हैं। डॉक्टर आर.एन. मिश्रा के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि ये कुछ साल तक एमडीआई हॉस्पिटल में डायरेक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं। बहुत तरीके के पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। हाल ही में इनको प्राग रतन अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी जैसी प्रेस्टिजियस बॉडी ने दिया हुआ है। तरह तरह की चैरिटेबल संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और खुद भी अपना एक चैरिटेबल हॉस्पिटल रन करते हैं इलाहाबाद में, जिसमें हमारे गरीब गांव के भाई बहनों का बिल्कुल फ्री में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। तो आपका स्टूडियो में स्वागत है डॉक्टर मिश्रा। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर पन्ना जी। आप हमको थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि हर उम्र में छोटे बच्चों में और युवावस्था में आजकल जो कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम और जो बच्चे लोग इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उससे जो उनके आँख में प्रभाव हो रहा है, किशोरावस्था, अडल्ट में, बड़ी उम्र में, क्या हमें करना है जिससे कि हमारी अच्छे से दृष्टि बनी रहे और आँख का हम ठीक से अपना देखभाल कर पाएँ। धन्यवाद डॉक्टर पन्ना जी, मेरा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए कुछ अतिशयोक्ति हो गई है, परंतु मैं बहुत नम्रता से इसे स्वीकार करता हूं और मैं सारे दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। लोगों में बड़ी भ्रांति है इस बात की कि आँख की बीमारियां ज़्यादातर बड़े लोगों में ही होती हैं या वृद्धावस्था में ही होती हैं। ऐसा नहीं है। सत्य तो ये है कि बच्चा पैदा जिस समय होता है उस समय भी इसे आँख की बीमारियाँ हो सकती हैं, और उनमें आज जो प्रमुख मानी जा रही है वो मानी जा रही है कि बच्चे जो प्रीमेच्योर पैदा होते हैं वो प्रीमेच्योर बच्चों को ऑक्सीजन टेंट में रख देते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो बड़ी जल्दी से उनकी आँख की रोशनी जाती है। उस समय बच्चा 1 दिन का हो या 2 दिन का हो, आँख की जांच बहुत आवश्यक है। और उस जांच में अगर हमने जांच में पकड़ लिया कि इसको आरओपी है या रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी है, तो हम उसका लेज़र से या और विधियों से इलाज कर सकते हैं। अगर जरा सी भी चूक हो गई तो हमेशा के लिए आँख की रोशनी जा सकती है। इसी तरह से दूसरी बच्चों में एक बीमारी होती है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें जो उसका आँख का पानी है वो ड्रेनेज बंद हो जाता है और उसको ग्लूकोमा, जिसे समलबाई भी कहते हैं, हो जाती है। और उसका अगर हमने फ़ौरन निदान नहीं किया या फ़ौरन उसका ऑपरेशन नहीं किया तो फिर वो बच्चा भी सारी जीवन के लिए अंधा हो सकता है। और आपको अचंभा होगा कि मैंने आँख के समलबाई बच्चे के अंदर 2 दिन के बच्चे की भी की है। तो ये इसका बच्चों में जो प्रीमेच्योर होते हैं, माँ बाप को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रीमेच्योर बेबी हैं उनको आँख के डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। और यदि कोई बच्चा पैदा होने पे ही बहुत रो रहा है, बहुत सर दीवार से मार रहा है या तकिए में मार रहा है, तब फिर भी उसकी आँख की जाँच की आवश्यकता है। तो ये तो रही बचपन की बात, जो छोटे बच्चे पैदा होने के टाइम पर ही होते हैं। उसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, 3-4 साल के हो जाते हैं या 5 साल के हो जाते हैं, तो लोग सोचते हैं चलिए सब कुछ ठीक होगा। पर मेरी समझ में उनकी भी आँख की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि आँख की जांच से ये पता चलता है कि उसकी आँख की पूरी रोशनी है या नहीं। क्या उस बच्चे को चश्मे की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ही बच्चे को चश्मा मिल जाए तो उसकी आँख के लिए बहुत उचित होता है। मैंने देखा है कुछ लोगों में, इवन लोग जो आईएएस वगैरह में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, जब मेडिकल होता है तो एक आँख की रोशनी उनकी कम होती है और उन्हें पता ही नहीं होता है। और कुछ लोगों को जिनको मायोपिया का नंबर थोड़ा सा होता है, -2 या -1, उनका भी नहीं उन्हें पता चल पाता और वो अपने पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, क्योंकि मायोपिया जो होती है, जिसे माइनस का नंबर कहते हैं, उसमें जो भी इंसान जिसको जो होता है वो दूर का साफ नहीं दिखाई देता, पास का बिल्कुल ठीक दिखाई देता रहता है। तो वो पढ़ाई लिखाई में लगा रहता है, अपना काम करता रहता है और काफ़ी मस्त रहता है, कहता है सब कुछ ठीक है, और उसे ज्ञान ही नहीं है कि उसको दूर का नहीं दिख रहा। तो मेरा राय ये है कि सब बच्चों की आँख की जांच अवश्य हो जानी चाहिए। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की आँख की जांच हो जानी चाहिए, ताकि उन बच्चों को अगर चश्मे की ज़रूरत है तो इसका इलाज हो सके। या अगर एक आँख की रोशनी कम है तो उस अवस्था में हम उसका इलाज कर सकते हैं ताकि उस आँख की रोशनी बचाई जा सके।
यही बात अगर आगे चल के पता चलती है तो मुश्किल हो जाती है। एक और जो आपने पन्ना जी सवाल पूछा था उन बच्चों को जो आजकल कंप्यूटर या बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मैं कहूँगा मोबाइल बच्चे ही नहीं बड़े भी बहुत यूज़ कर रहे हैं। हर आदमी के हाथ में आज मोबाइल है। खेत किसान जो वहाँ काम खेतों में कर रहे हैं उनके हाथ में भी मोबाइल है, मज़दूरों के हाथ में मोबाइल है, टीवी है, और टीवी में इतने तरह तरह के प्रोग्राम हैं। और आजकल इस कदर लोग टीवी देख रहे हैं, इस कदर मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। ख़ासतौर से आजकल कोरोना के पीरियड में तो सारे बच्चों के क्लासेस, सारी पढ़ाई लिखाई भी, सारी जितनी भी पढ़ाई है वो टीवी के ऊपर ही हो रही है, या उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, या वेबिनार हैं। इस कदर यूज़ हो रहा है मोबाइल, और ये इससे आँख के आंसू कम होने के चांसेस होते हैं, और आँख में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है, आँख से पानी आना हो सकता है, पानी आता रहे आँख से, इस तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा जो टीवी यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों को मेरी राय ये है कि अगर वो कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हैं तो 1-2 घंटे बाद ज़रूर ही अपनी पलकों को झपका लिया करें, और बीच बीच में पलकों को झपकाते रहें। आधे घंटे के बाद उठें, घूम लें फिर लें, थोड़ा आँख को रेस्ट कर दे दें, आँख को पानी से धो लें, क्योंकि अगर ये आई जो आजकल बहुत बहुत कॉमन हो गई है, ड्राई आई हो जाती है, आँख के आंसू कम हो जाते हैं, कारण कि वो कॉन्स्टेंटली टीवी वॉच करते रहते हैं, और जब वो देखते हैं फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन टाइप के, तो आंखें खुली पलकों से ही देखते रहते हैं। तो पलकें झपकाते रहिए, झपकाने से पलकों का टीयर्स ठीक रहते हैं। उठ के आँख धोते रहिए, और आधे घंटे से ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर मत बैठिए। बच्चों को तो ख़ास तौर से इस बात के लिए माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा टीवी इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया हमको, ये तो बहुत आपने हमारे को जानकारी अच्छे से दे दी कि कैसे प्री टर्म जो बच्चे होते हैं, जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, उसी समय से हमें उनकी आँख की स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए, और उसके बाद 1 साल की उम्र तक हमें एक बार स्क्रीन डॉक्टर के पास करा लेना चाहिए, और एक बार स्कूल गोइंग एज जो भी होती है 6 इयर्स 7 इयर्स, जहां हमें उनकी दृष्टि के बारे में पता लग जाए, उस समय हमको एक बार उसकी आइज़ का चेकअप करा लेना चाहिए। तो और डॉक्टर साहब, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, कितने नंबर ऑफ़ आवर्स तक आजकल बच्चे कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कोरोना पैंडेमिक है, तो कितने नंबर ऑफ़ आवर्स तक बच्चों को यूज़ करना चाहिए, ब्रेक्स लेने चाहिए, कितने घंटे बाद लेने चाहिए? देखिए, बच्चों में ये तो कहना मुश्किल है कितने आवर, लेकिन हम यही कहेंगे कम से कम, और हर 1 घंटे में अगर ऑनलाइन क्लास भी चल रही है तो 1 घंटे बाद आधे घंटे का रेस्ट ले लें, आँख को धो लें, थोड़ा खेल कूद लें, पलकें झपका लें, कॉन्स्टेंटली वॉच ना करें इसको, और कम से कम हो जितना संभव है, पर आजकल कम से कम में भी 2-4 घंटे तो हो ही जाते हैं, तो इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कॉन्स्टेंटली लगातार ना बैठे रहें। इसके बाद आपने पूछा था और आँख की बीमारियों के बारे में, तो ये तो मैंने बचपन की बातें की, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात की, पैदा जब बच्चा होता है उस समय की बात की, और इन बच्चों में ही कभी कभी देखा गया है कि बच्चे एक आँख की रोशनी कम होने की वजह से या आँख में नंबर होने की वजह से भेंगापन आ जाता है, और बड़ी लोगों में भ्रांति है इस बात की कि भेंगापन का इलाज जब बड़ा हो जाए तभी होता है। ये भी सत्य नहीं है। जितनी जल्दी भेंगापन देखें तो उसका इलाज हो जाना चाहिए, और ये भेंगापन कभी कभी बच्चों में मोतियाबिंद भी हो जाता है, उन मोतियाबिंद के बच्चों में भेंगापन भी हो जाता है, आँख हिलने लगती है, जिसे हम निस्टैग्मस कहते हैं, वो होने लगता है। तो इस तरह की कोई भी भेंगापन दिखाई दे, या तो मोतियाबिंद की वजह से हो या रोशनी कम होने की वजह से हो, तो उसका इलाज उस अवस्था में ही होना चाहिए। इंतज़ार माँ बाप को नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को फ़ौरन दिखाएं, और उसका जो भी उचित इलाज, चश्मा दिया जाए या ऑपरेशन किया जाए या मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाए, उनके ज़रूर करा लेने चाहिए। ये नहीं है कि साहब बाद में बड़ा हो जाएगा तब देखेंगे। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनकी भेंगी आँख होती है, और वो कहते हैं साहब हमने दिखाया था, लोगों ने कहा जब बड़े हो जाओ तब कराना। तो मैंने उनसे यही राय दी कि अब तो खैर ऑपरेशन से हम सीधी तो कर सकते हैं, लेकिन रोशनी नहीं फिर आ पाती है एक आँख में। अगर बचपन में ही आते हैं तो रोशनी भी आ जाती है और भेंगापन भी ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब ये है कि आपको रूटीन चेकअप डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास कराना ही चाहिए। एक चेकअप 1 साल की उम्र से पहले, और एक बार चेकअप स्कूल गोइंग बच्चों का जो 3 to 6 ईयर्स है, उसमें आपको एक बार दिखा लेना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बच्चा जब पैदा हो, प्रीमेच्योर बेबी,
तो उनको ज़रूर आँख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके बाद जैसा आपने कहा कि 6 साल की उम्र के आसपास हर बच्चे की आँख का टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो आपने कहा कि कंप्यूटर कितनी देर बच्चे यूज़ करें या मोबाइल कितने यूज़ करें, मैं तो कहूँगा कम से कम यूज़ करें, पर ये संभव नहीं है। तो अगर देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस भी, तो 1 घंटे से ज़्यादा तो ना देखें और 1 घंटे बाद उठें, अपनी आँख को धो लें, खेल लें, कूद लें, फिज़िकल एक्सरसाइज करें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अब तो आजकल फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ और फिज़िकल थिंग्स भी लोग मोबाइल पे ही बच्चे लोग कर रहे हैं, खेल भी बच्चे मोबाइल पे ही रहे हैं। मेरी राय में ये है कि बच्चों को बाहर निकालिए, खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, ऊधम मचाने दीजिए। मोबाइल से और कंप्यूटर से जितना दूर हो सके संभव उतना रखना चाहिए। कुछ बच्चे डॉक्टर साहब आँख में लालपन, एलर्जी की प्रॉब्लम लेके आते हैं गर्मियों के टाइम पे, तो क्या ये कोई बीमारी कंजंक्टिवाइटिस है या क्या ये कॉमन है बच्चों में? ये आजकल एलर्जी की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है बच्चों में, और मेरा ख़्याल है कि शायद जब हम बच्चे थे तब हम नहीं देखते थे इतनी तरह की एलर्जी बच्चों में। कारण यही है कि बच्चे बहुत प्रिय हो गए हैं और घर के अंदर ही रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं, ज़्यादा खेलने ही बाहर नहीं जाते। तो एक्सपोज़र कम होने की वजह से या मौसम में बदलाव होने की वजह से या आबहवा में बदलाव होने की वजह से एलर्जी बच्चों में बहुत कॉमन हो गई है, जिसमें खुजली आने लगती है, पानी आने लगता है। और ऐसे बच्चे हमारे पास रोज़ ही 2-4 आते हैं और काफ़ी परेशानी होती है उनको, खुजली होती रहती है, पानी आँख में आता रहता है। हम हमेशा कहते हैं कि इसकी आप चिंता मत कीजिए, नॉर्मल छोटी मोटी दवाएं डालती रहिए। लोग आजकल उनमें कुछ स्ट्रॉन्ग दवाएं डलवा देते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रॉप्स हैं, जो आराम तो फ़ौरन दे देती हैं, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने तक, मे बी 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने इस्तेमाल करने से कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में आँख की रोशनी जा सकती है। अतः जब भी एलर्जी हो तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और कोशिश कीजिए कि माँ बाप देखें कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाली ड्रॉप लंबे समय तक न डालें। 10-15 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक ठीक है, पर चूंकि इससे आराम मिल जाता है तो लोग अपने आप ही केमिस्ट की दुकान से लेके इन दवाओं को डालते रहते हैं, जिससे आँख की रोशनी आगे चल के जाने का खतरा रहता है। इसके अलावा जैसे कहा आपने, बड़े लोगों में आँख में क्या बीमारियां हो सकती हैं और क्या होती हैं, तो ये तो सभी जानते हैं, सबको पता है कि मोतियाबिंद आँख के अंदर बहुत ही कॉमन है। अगर हम कहेंगे कि इस देश में सारे जितने लोग भी हमारे इस देश में नेत्रहीन हैं, उन नेत्रहीनों में से 55 से लेकर 60% लोग मोतियाबिंद की वजह से हैं। और मोतियाबिंद ऐसा नहीं है कि सिर्फ वृद्धावस्था में ही होता हो, आजकल तो मोतियाबिंद हम 30-30 साल के बच्चों की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो दूसरे तरह का मोतिया होता है, लेकिन अर्ली एज में भी 30 साल 40 साल के लोगों के भी मोतियाबिंद होने लगे हैं। और उसका मोतियाबिंद का लोगों में बड़ा भ्रम है कि होम्योपैथी की दवाई से या और दवाइयों से ठीक हो सकता है, ये भी सच नहीं है। मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। तो जब तक आपका काम चलता रहता है तो चलाइए, और अगर काम करने में दिक्कत हो रही है तो इसका ऑपरेशन करा दीजिए। पहले तो लोग 15, 20, 30 साल पहले तो ये कहा जाता था मरीजों से कि जब पक जाए तब ऑपरेशन कराइए। अब ये सत्य नहीं है। अब तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन जिस अवस्था में और जल्दी से जल्दी, जब मरीज को दिक्कत हो रही हो तो कराया जा सकता है। पहले तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में मोटा चश्मा दिया जाता था, जिससे मरीजों को बहुत दिक्कत होती थी। पर आजकल तो एक नई टेक्निक आई है जिसे लोग लेज़र कहते हैं, हालांकि वो लेज़र नहीं है, फेकोमल्सिफिकेशन है। कुछ लोग बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह में लेज़र का भी कुछ हिस्सा उससे इस्तेमाल कर लेते हैं, पर मुख्यतः फेकोमल्सिफिकेशन है। इस फेकोमल्सिफिकेशन में मोतियाबिंद को अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके मशीन से खींच लेते हैं, और उस छोटे छेद से, जो रफली 2 मिलीमीटर का छेद होता है, उससे हम अंदर लेंस डाल देते हैं, फोल्डेबल लेंस को डाल देते हैं, जो फोल्ड करके उससे चला जाता है। और मरीज़ ऑपरेशन के बाद 1 घंटे, आधे घंटे या उसी समय जस्ट आफ्टर ऑपरेशन घर जा सकता है, सब अपने नॉर्मल काम कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, और 2-3 दिन के अंदर वो अपने दफ्तर में भी काम पे जा सकता है। तो ये मोतियाबिंद के साथ आज की तारीख़ में जो हुई है, ये काफ़ी बड़ी तरक्की है। तो डॉक्टर साहब, आपका मतलब कहना है कि एक बार सब लोगों को 40 साल के ऊपर अपना आई चेकअप करा लेना चाहिए, देखने के लिए कि कहीं मोतियाबिंद या समलबाई या ये सब कोई बीमारी तो नहीं है।
और एक बात मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा क्यूरियस था माइंड कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में कुछ आँख का एक ऐसा होता है कि हमें रूटीन चेकअप कराना चाहिए, कि हमको ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि इनमें कोई ज़्यादा आँख की प्रॉब्लम्स होती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट में या ब्लड प्रेशर में? जैसा आपने कहा कि 40 साल के, पहली बात तो आपने कहा था 40 साल के आसपास आँख की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। वो इसलिए भी कि 40 साल के बाद ज़्यादातर लोगों में, मैं कहूँगा 95% लोगों में नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत होती है। तो नज़दीक जब पढ़ने में किसी को दिक्कत हो रही हो 40 साल के आसपास, तो समझ लीजिए उसे पढ़ने के ग्लासेस की ज़रूरत है, तो जाके अपना पढ़ने का चश्मा डॉक्टर से टेस्ट करा के ले ले। और दूसरा आपने सवाल किया कि डायबिटीज़ वगैरह में, तो देखिए डायबिटीज़ एक वो रोग है जो सारे शरीर के अंगों को इन्वॉल्व कर लेता है। आँख को भी करता है, कान को भी कर सकता है, किडनी को कर लेता है, बहुत से स्ट्रक्चर्स को ये इन्वॉल्व कर लेता है। और आँख में भी धीरे 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 ये इन्वॉल्व करके, वैसे तो आँख की सारी चीज़ों की बीमारियों में ये डायबिटीज़ की वजह से थोड़ी बहुत हो सकती हैं, पर मुख्यतया जो चेंज होता है डायबिटीज़ से आँख में, वो है आँख की पर्दे में ख़राबी हो जाना, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। और ये डॉक्टर साहब ज़्यादातर 10 साल से ऊपर जिनकी डायबिटीज़ हो गई है, उनके तो ज़रूर ही अपनी आँख की जांच करा लेनी चाहिए। और डायबिटीज़ के हर मरीज़ को जब भी वो आँख के डॉक्टर के पास दिखाने जाए, तो उसे इंसिस्ट करना चाहिए कि डॉक्टर साहब हमारे पर्दे की भी जांच कर लीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ से पर्दा ख़राब हो जाता है, जिससे रोशनी आँख की जा सकती है। ये सच नहीं है कि 10 साल के बाद सबकी चली जाए। 20-20 साल के मरीज़ जिनको डायबिटीज़ है, 30-30 साल के डायबिटीज़ मरीज़ हैं, उनकी हम आँख देखते हैं, उनमें कुछ नहीं होता। लेकिन किसके हो जाए, कभी कभी 5-6 साल के बाद भी हो जाता है, ये कोई नहीं जानता। और फिर अगर इसका उस समय इलाज नहीं किया गया उस मरीज़ का जिसको कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई है, तो वो दृष्टिहीन हो सकता है और फिर इसका इलाज संभव नहीं होगा। आजकल इस डायबिटिक रेटिनोपैथी में के मरीज़ को, या हर डायबिटीज़ के मरीज़ से हम कहते हैं अपनी शुगर कंट्रोल रखिए, और शुगर कराते में H1AC और करवा ले, जो हमेशा 6 से 7 के बीच में रहना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये ज़्यादा जाता है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटीज़ की आँख में बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसलिए पहली कंडीशन है डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए। दूसरी चीज़ है आँख की जांच कराइए। तीसरी चीज़ है कि अगर आँख में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है तो उसका आप इलाज कराइए, जिसमें हम लोग इंजेक्शन्स आँख में लगाते हैं या लेज़र करते हैं, और फिर हम उसको उस अवस्था में रोक सकते हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी कुछ ठीक हो जाते हैं, यह समय रहते इलाज हो गया। डॉक्टर साहब, ये ज़रा हमको बता दीजिएगा कि जिन मरीज़ों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनको कितनी बार, मतलब साल में एक बार कराना चाहिए कि 5 साल में एक बार, तो उनको कैसे कराना चाहिए, कितनी बार? जो भी जिस को भी डायबिटीज़ है, उसको एक दफ़े आँख की, अगर उसके पर्दे में कोई चेंजेस नहीं है तो वो एक दफ़े अपनी आँख जांच करा ले, उसके 2-3 साल बाद फिर चेक करा ले। अगर उसको लंबे समय से डायबिटीज़ है, 10 साल से 15 साल तक, 15 साल या 20 साल की, तब उसको हर साल अपनी आँख दिखानी चाहिए पर्दे की जांच के लिए कि डायबिटीज़ से पर्दा तो ख़राब नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो उसका इलाज उसी वक्त करा देना चाहिए। तो ये तो आपने बहुत अच्छी से हमें जानकारी हमारे सारे श्रोतागण को दे दी कि हर उम्र में, इवन डायबिटीज़ में, ब्लड प्रेशर में कैसे हमें करना है। हमको ये बताइए डॉक्टर साहब कि ओल्ड एज की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओल्ड एज में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी आँख में क्या प्रॉब्लम होती है? उन्हें क्या कुछ विटामिन खा के कुछ उनकी दृष्टि को हम संभाल सकते हैं? उनके लिए क्या किया जाए कि वो अपनी आँख की देखभाल और अच्छे से, मतलब अपने बुढ़ापा उनका सही से अच्छे से रहे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने ब्लड प्रेशर के बारे में भी पूछा था डॉक्टर पन्ना जी। जो ब्लड प्रेशर के बारे में आपने कहा था कि ब्लड प्रेशर से भी क्या आँख की रोशनी जा सकती है। जैसे डायबिटीज़ एक अच्छा रोग नहीं है, ऐसे ब्लड प्रेशर भी कोई बहुत अच्छी नहीं है बीमारी। और आपको ताज्जुब होगा कि हमारे देश में डायबिटीज़ 6 से 7% लोगों को डायबिटीज़ है, और कितने लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी अगर 15-20 साल बाद अगर आप देखेंगे तो रफली 50% को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाएगी। तो उनकी जांच बहुत आवश्यक है डायबिटीज़ में। ऐसे ही ब्लड प्रेशर भी, मैं समझता हूँ आप हर तीसरे चौथे आदमी को ब्लड प्रेशर आज की तारीख में 40-45 साल के बाद है। तो ब्लड प्रेशर में भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो किडनी इन्वॉल्व हो सकती हैं, और जब किडनी इन्वॉल्व हो जाती हैं
तो वो आँख भी इन्वॉल्व हो सकती है, आँख की रोशनी भी जा सकती है। और उसका एक ही इलाज है कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए। उसका एक ही इलाज है कि ब्लड प्रेशर अपने डॉक्टर को दिखाते रहिए और दवा खाते रहिए या दवा लेते रहिए, या किसी तरह से भी ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल कर लीजिए, जो बहुत ही आवश्यक है। और आप आँख ही नहीं, शरीर की बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं यदि आपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ अपना कंट्रोल किया है। आपने वृद्धावस्था के बारे में डॉक्टर पन्ना जी पूछा कि वृद्धावस्था की और बीमारियां क्या हो सकती हैं। देखिए, मैंने बताया कि मोतियाबिंद तो एक बहुत है ही। इसके अलावा जो मुख्य एक बीमारी जो आजकल ज़्यादा उम्र होने की वजह से हुई है, देखिए हमारे जो साइंस ने तरक्की की है, उस साइंस की तरक्की ने दो चीज़ें कर दी हैं। एक तो ये कि लोगों की उम्र बढ़ा दी है, और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे पहले बहुत ख़त्म हो जाते थे या डेथ हो जाती उन बच्चों की, उनकी डेथ के रेट भी बहुत कम कर दिए हैं। पहले डायरिया से बहुत बच्चों की डेथें होती थी, बहुत कम हो गए हैं। तो ये साइंस की तरक्की की वजह से हुआ है। अब लंबी उम्र हो गई है लोगों की, 70 और 80 साल तक लोग काम करते हैं अपने अपने। पुराने टाइम में तो कहा करते थे ना 60 साल के बाद सब रिटायर बंद, पर अब तो 70 साल पर भी लोग काम कर रहे हैं अपनी चीज़ों के बारे में। तो उनकी आँख में कभी कभी उम्र की वजह से आँख की पर्दे में ख़राबी आने लगती है, जिसे हम एक आँख का बिंदु है जिसे हम मैकुला कहते हैं, जहाँ से देखता है। तो ये मैकुला के ऊपर डिजेनरेशन उम्र के साथ होने लगता है, जिसे पन्ना जी हम कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। और ये एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जो होता है, इससे आँख की रोशनी धीरे 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 कम हो जाती है, और कभी कभी इतनी हो जाती है कि आदमी अपने नॉर्मल काम भी नहीं कर पाता। ये एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन दो तरह का होता है। एक तो जिसे हम ड्राई कहते हैं, और एक वेट होता है, गीला और एक सूखा। गीले वाले का तो इलाज संभव है, लेकिन ये होता आउट ऑफ ऑल द जितने भी हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, उनमें से होता मुश्किल से 10% में है। तो उन 10% एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जो वृद्धावस्था में होता है, उनको तो इलाज द्वारा ठीक किया जा सकता है। पर जो सूखा वाला ड्राई डिजेनरेशन होता है, उसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया है। उनको कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह दिए जाते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं, जिससे कि उनके काफ़ी कुछ रोकथाम हो जाती है, परंतु अभी पूरी तरह से उसका इलाज संभव नहीं है। बहुत से तरह के चश्मे दिए जाते हैं ताकि वो अपना नॉर्मल काम कर सकें इस एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन में। डॉक्टर साहब, आपने तो हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, कैसे प्री टर्म बच्चे से, बड़े से, बूढ़े तक, मतलब हमारे बुजुर्गों तक अच्छे से हमें कैसे देखभाल करनी है। आजकल कोरोना महामारी पैंडेमिक इतनी फैली हुई है, कुछ आप बता सकते हैं क्या ये आंखों के द्वारा स्प्रेड होता है, फैलता है, कुछ लक्षण होते हैं? इसके बारे में जरा 1 मिनट में हमको जरा बता दीजिए डॉक्टर साहब। धन्यवाद, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये सवाल, कोरोना जो बीमारी आई है, ये इसने इसका भी बहुत ज्ञान नहीं है लोगों को। और मुख्यतः जो बीमारी जाती है, एक वायरस है, आरएनए वायरस है, जो ज़्यादातर बातचीत से आदमी के, या जिसको कोरोना है उसकी छींक से या खांसने से, नाक से या मुंह के जरिए जाता है। या अगर किसी ने जिसको कोरोना है और उसने छींक दिया या खांस दिया, तो वो मेज या चीज़ों पे भी चला जाता है, जो आप छुएं तो आपके हाथ से उसका मुंह में जा सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, हाथ बार बार धोते रहिए साबुन से। इसीलिए कहते हैं कि मास्क लगाइए। लेकिन आँख के जरिए अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये वायरस आँख के जरिए जा सकता है या नहीं जा सकता। पर आँख में लाली तो हो जाती है इससे, आँख में कीचड़, पानी भी आने लगता है। लेकिन ये नाक से जाता भी होगा तो ये वायरस इतने कम अमाउंट में जाता होगा कि ये कोरोना नहीं आदमी में फैला पाता होगा, क्योंकि आँख से जो थोड़ा बहुत जाएगा वो अमाउंट इतना वायरस का कम होगा, जिससे कि कोरोना होने के चांसेस कम हैं। परंतु अभी भी इस बीमारी के बारे में बहुत ज्ञान नहीं हासिल है। धीरे धीरे जब नॉलेज आ रही है तब पता चल रहा है। हो सकता है कल ये भी आ जाए कि आँख से भी ये वायरस अंदर जा रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका ये हमारा सौभाग्य है, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सारे दर्शकों को आपने इतना अच्छा सारा इन्फॉर्मेशन दी कोरोना के बारे में भी, और हर उम्र में क्या करना है। अब लास्ट में आप जो एक सेंटेंस में, एक लाइन में आप बता दीजिए क्या, मतलब सम अप कर दीजिए आप। मैंने बताया ना कि एक बच्चों के प्रीमेच्योरिटी के चेकअप हो जाना चाहिए। मैंने बताया कि मोतियाबिंद आजकल बहुत
फेकोमल्सिफिकेशन से होता है। मैंने बताया आपको कि डायबिटीज़ में केयर करनी चाहिए। पर एक चीज़ और है जो लोगों में बड़ी भ्रांति है, वो मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि आँख की काली पुतली पे कभी-कभी सफ़ेदी आ जाती है, जैसे हम कहते हैं सफ़ेदी आ गई है आँख के ऊपर या फुली पड़ गई है। उसका तो ऑपरेशन द्वारा संभव है कि हम उसकी कॉर्निया को निकाल के दूसरे की कॉर्निया लगा दें, जिसे कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। लोगों में ये भ्रांति है कि पूरी आँख बदली जाती है। पूरी आँख नहीं बदली जाती, सिर्फ आँख की काली पुतली बदली जाती है। सारे जो लोग जिनके के रोशनी नहीं है आँख में, वो इस विधि से ठीक नहीं हो सकते। सिर्फ जिनके काली पुतली पर सफ़ेदी आई है, वही उनकी ही आँख ठीक की जा सकती है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन से। और ये किसी दूसरे आदमी की आँख ली जाती है, और ये भी हमेशा मृत्युपरांत ही ली जाती है। लोगों में अभी भ्रांति है कि हम अपनी आँख दे दें इसको तो ठीक हो जाएगी, ये भी सत्य नहीं है। सिर्फ उन लोगों की जिनकी कॉर्निया के ऊपर काली पुतली पर सफ़ेदी आई है, वो प्रत्यारोपण किया जाता है, वो भी मरणोपरांत आँख किसी की लेके। तो ये लोगों में भ्रांति है इस तरह की बात कि हमारे सारे दर्शक गणों को आपने बहुत ही अच्छी तरह सारा कुछ अच्छे से समझा दिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए। मैं खुद एक डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, और आपने मेरा भी आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, बट फिर भी आज मेरी बहुत सी बातें क्लियर हुई हैं, और हमारे सारे दर्शक गणों की भी आई एम श्योर बहुत ये उनको मदद करेगा। सो हमारे सारे दर्शक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और अपनी आँखों का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पन्ना जी, नमस्कार।